जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देखें, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। प्रोफेसर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि आसियान समिट आई थिंक मलेशिया में हो रही है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2-3 दिन पहले फैसला किया है कि वो वहां पे नहीं जाएंगे। जिसको बहुत सारे लोग जो है वो स्केप्टिकल हैं कि ये क्या है और क्यों इंडिया ने ये फैसला किया है। क्या नरेंद्र मोदी ट्रम्प के खिलाफ टफ लाइन ले रहे हैं, हार्ड लाइनर बनने लगे हैं, या कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको कैसे देखते हैं इस डिसीजन को वहां ना जाना? वरना अमूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ते नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं विच इज़ वेरी क्लियर। एक कि इट इज़ वेरी क्लियर टू मी कि इस हफ्ते फाइनलाइज नहीं होगी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि अगर वॉशिंगटन से जो इशारे मिल रहे थे कि इट वाज क्लोज टू फाइनलाइजिंग, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर हो रहे हैं एंड इट विल बी अनाउंस्ड इन कोलालमपुर जॉइंटली। तो तो I am sure कि US negotiators at high level are in touch with Indian negotiators। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, we will let's get ready till अक्टूबर एंड, फिर हम कोलालमपुर में इस वीकेंड पे अनाउंस कर देते हैं, राइट। तो अगर मोदी वहाँ होंगे तो वी विल हैव ए बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लेट इज अज्यूम के अगर वो तैयार हो जाती तो मोदी चले जाते, ताकि इट विल बी ए ह्यूज विन ना इंडिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, दोनों के लिए, ट्रम्प और मोदी के लिए। इट विल बी ए बिग, बिकॉज जो वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स लेटर, लेकिन जो डिटेल्स आ रहे हैं इट विल बी वेरी फेवरेबल टू इंडिया, अभी तक जो डिटेल्स रिलीज हुए हैं। लेकिन जो दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। सोचिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप उनको पकड़ के, ओ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड करके ऐसा करीब खींच के, बाय द वे यू हैव टू टेल देम हाउ आई हेल्प यू स्टॉप द वॉर विद पाकिस्तान। फिर क्या कहेंगे? वो फंसे है ना वहां पर, कि वहां पे वो ट्रंप के हाथ में हाथ रख के वो ट्रंप के खिलाफ बोल तो नहीं सकते ना। और यू नेवर नो कि ट्रंप फौरन जवाब दे देंगे, जैसा उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया या मैक्रोन के साथ किया। वो इमीडिएटली, अगर जरा भी वो सेंस करते हैं कि उनको इंसल्ट हो रही है, वो वहां पे कुछ ना कुछ कह देंगे, आई सेव्ड योर डेड इकोनॉमी, इस तरह की कुछ भी बात कह देंगे। फिर वो इंडिया में एको होते रहेगी, ये हिंदी में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो आई थिंक ही इज अवॉइडिंग ट्रम्प, कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ट्रेड अग्रीमेंट का। दूसरा ये है कि अगर वो जवाब दे देते हैं देन इट, वो शायद वो ट्रेड नेगोशिएशंस में उसका बदला ले लें, क्योंकि आपने देखा कि कनाडा के खिलाफ किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से से रिएक्ट किया है, कि सस्पेंड कर दिया उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस। आई एग्री विद व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड। वैसे कनाडा को लेकर उनको ना बहुत ही ज़्यादा, हमारे पास ये जो मराठी वाली जो हिंदी होती है ना, उर्दू, उसमें एक लफ्ज है, कहते हैं डेढ़ शाना। तो ये ओवर स्मार्ट जो हरकत की है ओंटारियो के गवर्नर ने, उसको सही जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ही इज मेड इट, वो अपोलोजाइज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपने एड्स वगैरह। तो उस तरह की चीज हो जा सकती है। इट इज वेरी क्लियर कि ट्रंप कैन गेट वेरी अपसेट एंड ही कैन से सर्टेन थिंग्स, जो फिर बाद में आप उसको डील करते रहे, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी सियासत को लेकर। तो वो भी कह दे, वो अब ऑलरेडी कहने लग गए हैं कि 7 हवाई जहाज गिर गए। अगर वो कह देते हैं कि तुम्हारे साथ गिर गए थे ऑलरेडी जहाज, तो फिर सोचिए आप, इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मोदी टू डील विथ। तो मुझे लगता है ही इज ट्राइंग टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू डील विथ। तो डॉक्टर साहब, अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया यूएस रिलेशन अगर इस तरह अनप्रडिक्टेबल हैं, डू यू थिंक कि ये अगले 3 साल रहेंगे, या सिर्फ ट्रम्प इरा में है, या रिपब्लिकन अगर आते हैं तो इट विल कंटिन्यू? तो मतलब इसको क्या कहेंगे? इसको हाउ विल यू फ्रेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दिस इज अमेरिकाज रिट्रीट फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम, अमेरिका की एलाइज को छोड़ना,
और इंडिया जैसा मुल्क जो है उसके लिए क्या चीजें हैं, क्योंकि इसमें सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो गेम से बाहर था वो गेम के इन हो गया है, वट एवर जो भी हमें मिल रहा है। इंडिया जैसा इतना बड़ा प्लेयर विद ऑल दैट $200 बिलियन ट्रेड, वो वो जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे एक बाई स्टैंडर हो। मतलब हाउ विल यू फ्रेम दैट, ये ट्रम्प तक ही चीजें चलेंगी या आपको लगता है कि इंडिया के बारे एक लार्जर मिसट्रस्ट है अमेरिका के अंदर? देखिए सर, इसका तय तो जो शॉर्ट टर्म डिसीजन तो इसका 1 नवंबर तक हो जाएगा, जब शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की साउथ कोरिया में। अगर शी जिनपिंग के साथ कोई डील हो जाती है, देन अमेरिका इज नॉट अंडर प्रेशर टू बैलेंस चाइना। तो जितना भी, देखिए देर इज अ कनेक्शन है। अगर इंडिया अमेरिका चाइना का रिलेशनशिप बेहतर होता है तो इंडिया बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट। अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात खराब होते हैं, लेट्स से कि शी जिनपिंग से अग्रीमेंट नहीं होता ट्रम्प का, फिर वो 150% टैरिफ लग जाते हैं चाइना पे, सो देन चाइना विल रिटेलिएट इन सम वे। तो उसके रिटेलिएशन के बाद सडनली इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड यू कैन सी ट्रम्प विल मेक कंसेशंस टू इंडिया इफ ही डजंट गेट ए डील विद चाइना। तो ये जो डायडिक रिलेशनशिप है ये इनवर्स है, समझे ना। अगर उनकी रिलेशनशिप गेट्स बेटर विद चाइना इट विल गेट वर्स विद इंडिया, इफ इट गेट्स वर्स विद चाइना इट विल गेट बेटर विद इंडिया, इसमें कोई दो राय। खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन हम बदल देंगे। दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट के मोदी छिपते फिरे, कि अब वो कोलालमपुर नहीं जाना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, मतलब इंडिया के लिए इट इज नॉट ए गुड थिंग। भाई ईस्ट एशिया पूरा आसियान वहां पर है। देखिए 2 समिट्स हो रहे हैं कोलालमपुर में, एक आसियान की समिट हो रही है, फिर बैक टू बैक EAS कहते हैं, ईस्ट एशिया समिट हो रही है। ईस्ट एशिया समिट में चाइना भी है, चाइना के नंबर 2 आ रहे हैं, अमेरिका भी है, और ईस्ट एशिया समिट में रशिया भी है। आई डोंट नो रशिया से स्टीव लैवरोव आ रहे हैं या नहीं। तो अब इनको अगर भेज देते हैं, आई डोंट नो हु इज गोइंग टू गो फ्रॉम इंडिया साइड, जयशंकर को भेजते हैं या उनके नीचे वाले सेक्रेटरी को अगर वो भेजते हैं, कुछ भी अटेंशन नहीं मिलेगा। आपने देखा शार्म एल शेख में कुछ अटेंशन मिला इंडिया को? कुछ भी नहीं। उन्होंने ब्यूरोक्रेट को भेजा था या मिनिस्टर ऑफ स्टेट वे कुछ जो भी है बिलो जयशंकर के लेवल पे एंगेजमेंट था ना। तो इंडिया वाज कंप्लीटली साइड लाइन, देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ इंडिया एट ऑल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब आसियान में जाएंगे आप, आसियान इज द कोर ऑफ ईस्ट एशिया। इंडो पैसिफिक तो यही है ना, इंडो पैसिफिक के 10 मुल्क है, आप उनको साथ जाकर नहीं मिल रहे हैं। यू शुड बी एट दिस फोरम, कुछ नए डिसीजंस ले लेंगे टैरिफ को लेकर, ट्रांसशिपमेंट्स को लेकर। खुद ट्रम्प जा रहे हैं, यानी इम्पोर्टेंट हो गई है मीटिंग की, स्टेटस बढ़ गया ना। सो मोदी नॉट गोइंग देयर इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। और देखिए जहां भी हेड्स ऑफ स्टेट, इमेजिन कर लें आप ऐसा सिनेरियो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, अनवर इब्राहिम है, डोनाल्ड ट्रंप है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। यू थिंक वो ग्रुप में जयशंकर घुस के मुंह खोल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन मोदी घुस के हाथ दोनों के ऊपर रख के, कंधों पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के कंधे पर हाथ रखकर, वो इंडोनेशियन, वो हमारा तो DNA इंडियन ही है उनका, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट उनके ऊपर, वो ही कैन जस्ट इंटरवीन एंड ही कैन बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, समझे आप। सो इट इज नॉट सर्विंग इंडिया, विल बिकम मार्जिनल इस कॉन्फ्रेंस में। इट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट साल का ईस्ट एशिया में। फिर उसके बाद एपेक में तो इंडिया है ही नहीं, साउथ कोरिया में भी नहीं होगा इंडिया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एशिया का टूर है, दिस इज अबाउट इंडो पैसिफिक, और मोदी इज नॉट गोइंग टू बी देयर। सब रहेंगे वहां पे। इंडिया, ये तो जापान भी जा रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, तो क्वाड के लिए वहां चले जाते। जो नई सने तकाशी, क्या नाम है उनका, और शी इज लाइक अ फीमेल ट्रंप है, वो जापानीज ट्रंप है, मेलोनी की तरह है वो, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग वहां पे। अगर ये जाते हैं तीनों राइट विंगर्स, मोदी, ट्रंप और जो जापानीज नई प्राइम मिनिस्टर है, तो
It would have been good for India, but he's choosing to hide. मेरे ख्याल से उनको बिहार की ज्यादा लगी हुई है. बिल्कुल, उनको शायद वाकई आपकी बात सही है, इज पेइंग अटेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर ने कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के जर्मनी में एक डायलॉग किया है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह आपके साथ बात नहीं करेंगे जिस तरह आप कर रहे हो, यू आर पुटिंग गन ऑन आवर हेड, और आप हमें ये कह रहे हो, और आपके कहने पे हम ये रशिया से ताल्लुकात भी खत्म नहीं करेंगे, हमें हमें आप ये फोर्स नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम को इंडियन साइड से एक ट्रेड मिनिस्टर ने जो थोड़ा तगड़ा जवाब दिया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आपको क्या लगता है कि इंडिया असर्ट कर रहे हैं, या कि ये वही काम करने लगे हैं जब इंडिया अमेरिका की डील पहले बहुत करीब चली गई थी तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे तो ट्रम्प फिर पीछे हट गए थे? आपको याद होगा पहले भी रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया था। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो एनर्जी मिनिस्टर की स्टेट? तो गोयल ने ये बात पहले भी की कि इंडिया डज नॉट नेगोशिएट अंडर प्रेशर. तो ये पिछले 5-6 महीने से ये तकिया कलाम बन गया है कि वी डू नॉट नेगोशिएट अंडर प्रेशर. और इसलिए भी देखो आप यूएई जो ईयू के साथ जो नेगोशिएशन चल रहे हैं अभी तक नहीं फाइनलाइज हुए. मतलब जर्मनी का चांसलर बदल गया. वो जो ओलाफ था वो बंदा गया था इंडिया को और उसने कहा था दिस इज माय प्रायोरिटी, वी विल पुट इट ऑन, एक्सपीडाइट कर देंगे इंडिया ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट. वो अभी तक नहीं हुई. बोरिस जॉनसन के ज़माने से ऋषि सुनाक के साथ चलते चलते वो 3 साल लगा यूके के साथ जो डील फाइनलाइज हुई. सो इंडिया इज स्लो ऑन दिस. और आई डोंट नो व्हाई दे आर स्लो ऑन दिस. मेरे ख्याल से ये बहुत ही निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाते हैं और उसके वजह से अटक जाती है बात. इट इज़ लाइक सेइंग कि जो गाजा की डील हुई थी फेज 1 नेगोशिएट करके इन्होंने सीजफायर फौरन करवा दिया और फेज 2 का नेगोशिएशन भी शुरू नहीं हुए थे, राइट? अगर इंडिया टाइप नेगोशिएशन चलते रहते तो अभी भी जंग चलती होती क्योंकि डिटेल्स माइनर डिटेल्स हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड. आई थिंक दैट इज द स्टाइल ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी का कह सकते हैं, या ये मोदी सरकार का ये स्टाइल है विच डज नॉट रियली सर्व इंडियाज पर्पस. सोचिए आप अगर नवंबर दिसंबर तक भी नहीं होती तो तकरीबन 2 क्वार्टर हो जाएंगे एट 50% टैरिफ इंडिया के, इंस्टेड ऑफ अगर ये जून जून में तय हो जाती बात तो एक ही क्वार्टर होता अंडर हायर टैरिफ्स. सो कई कंपनीज बंद हो गए हैं इंडिया में, खासतौर से जो गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं. कर्नाटका से मैं पढ़ रहा, सॉरी तमिलनाडु से एक कंपनी के बारे में पढ़ रहा था. हज़ारों एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फायर कर दिया बिकॉज वो बनियन और अंडरवेयर बनाते थे, अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे हैं वो 50%. और उनको ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी नहीं मिल रहे हैं जैसा चाइना को मिल रही है. सो दिस डिलेइंग इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट at all. मतलब I don't know why they think it is something great. जापान जो इंडिया से ज़्यादा ट्रेड करता है अमेरिका से, जापान तो इंडिया के टोटल ट्रेड से ज़्यादा तो खाली जापानीज कार्स आते हैं अमेरिका में $160 बिलियन के. उनके साथ डील हो गई है. चाइना का केस इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज चाइना इज पुशिंग बैक. और यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गई. इतना 27 मुल्क हैं वो. तो इंडिया के साथ, और इंडिया सबसे पहले शुरू किया. सो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स लाइक इट्स अ साइन ऑफ एनीथिंग ग्रेट except to say that these are slow people at making decisions. That does not mean that you are good at making decisions. हाँ. हाँ. अब देखिए रशिया का तो अब इंडिया के पास ऑप्शन भी नहीं रहा ना. जो डायरेक्ट सैंक्शंस जो लग गए हैं अमेरिका के दो रशियन कंपनीज को, उनको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा वेदर दे लाइक इट और नॉट. समझे? अगर ये यही चीज 1 महीना पहले इंडिया कर देता तो इट वुड लुक एज इफ इंडिया हैज डन ए फेवर टू अमेरिका. ट्रम्प को हेल्प करने के लिए, यूक्रेन की जंग रोकने के लिए हमने महंगा तेल खरीदना शुरू किया, ये कह सकते थे ना. अब तो कोई चॉइस ही नहीं. आप कौन मानेगा कि आप अमेरिका को थोड़ी फेवर कर रहे हैं. आप तो रशियन सैंक्शन से बचने के लिए चाइना की कंपनीज भी रोसनेफ से तेल खरीदना रोक दिए हैं भाई, बिकॉज ऑफ दीज न्यू सैंक्शन. अब जब यूरोप के भी लगेंगे सैंक्शन कल परसों तो फिर इट्स गोइंग टू बी ए वेरी टफ डील. ऑलरेडी तेल की कीमत भी बढ़ने लग गई है, आपने देखा होगा $3 से बढ़ गया है तेल की कीमत. सो आई डोंट नो व्हाट द बिग डील इज. बातें इनको करने दे. जयशंकर अब देखिए कि मार्जिनल हो गए. मतलब जितना उड़ते थे वो पिछले साल 2 साल पहले, अब नाउ नोबडी केयर्स अबाउट हिम. इंडिया में भी उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही. ही इज नॉट बीइंग सेंट. मतलब सो अब फोटो खाली मार्को रूबियो के साथ एक फोटो ऑप हुई है उनकी यूएन के बाद.
यूएन की जब वो विजिट में आए थे, द ओनली थिंग ही डिड इज टू गिव द स्पीच एंड टेक वन फोटो विद मार्को रूबियो। वो बायलैटरल मीटिंग नहीं थी वो, इट वाज जस्ट अ फोटो, हाथ मिलाया और फोटो ले लिए। सो इट इज़ नॉट सर्विंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट आई थिंक कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मतलब अमेरिका का, खासतौर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, दे स्पॉइल्ड इंडिया एंड इंडिया ने उनकी कदर नहीं की। देखिए, जो G20 की समिट के दौरान ट्रूडो और बाइडेन ने मोदी से मुलाकात की और वो पूरा पूरा पन्नो गेट का सारा हिस्सा निकला था, बट अमेरिका मेड श्योर कि ये पब्लिक ना हो ताकि इंडिया का G20 खराब ना हो। So America was paying attention not only to India's interests but also Modi's image. जो ट्रम्प डजंट केयर रियली, ट्रम्प ने कह दिया आई डिडंट वांट टू स्पॉइल हिज करियर, कह दिया उन्होंने। और लोग समझ रहे हैं व्हाट डिड ही मीन बाय दैट, यू नो, कि मोदी के बारे में लाइक क्या, व्हाट डिड ही से। और आपने देखा दिवाली सेलिब्रेशन के बाद उन्होंने साफ कह दिया आई टोल्ड मोदी नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान। और ट्रम्प इसको कैसे लिंक करते हैं ये जो नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान? तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया को कहे नो मोर वॉर्स विद पाकिस्तान, और आपने डॉक्टर साहब देखा है एक चीज कि जब अमेरिकी सदर बोल बैठे चेयर पे आगे, तो राइट साइड पे इंडियन एम्बेसडर खड़ा था जो उनकी चेयर सीधी कर रहा था। डिड यू सी दैट? या आई सॉ दैट। मैंने वो देखी मैं वो इसलिए उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं पे कर रहा था कि उनके लेफ्ट पे जो है वो मेरा दोस्त है। अच्छा अडोबी का सीईओ, हैदराबाद का बंदा है, शांतनु नारायण। तो हाँ एम्बेसडर। और जी आप अगर वो देखें तो वो बाकी जब ट्रम्प ऊपर बैठ गया तो जैसे चेयर को नहीं करते ऐसे करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं। मैंने कहा यार ये इंडियन एम्बेसडर है, तुम अब सदर की कुर्सियां ठीक कर रहे हो। तो मतलब ये क्यों कहा उन्होंने इंडिया से कि नो मोर वॉर विद पाकिस्तान? ये वार्निंग है व्हाट? नो ही, आई थिंक ही मस्ट हैव सेड इट, नो मोर वॉर विद पाकिस्तान, बस बहुत हो गया, अब खत्म करो। इट इज अ वेरी स्ट्रेट अप। अब देखिए, अब इंडिया, इफ इंडिया वांट्स टू, इंडिया ने तो कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट इज ऑन पॉज बटन पे है। तो अगर अनलेस देयर इज अ टेररिस्ट अटैक इट इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, कुछ ऐसा नया डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, तो इट इज इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। अब कोई डोमेस्टिक टेररिस्ट अगर कुछ कर दे तो इट विल बी ए इशू। ये तो हमने पहले भी किया था कि ये मोदी डॉक्ट्रिन के साथ इट्स ए प्रॉब्लम, कि कोई लोकल बंदा अगर कर देता है कोई बड़ा हादसा, खुदा ना खास्ता, आई होप इट डजंट हैपन, देन हाउ विल दे explain it? Will they decide कि this is a domestic terrorism or this is क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? ये उनको पहले डिसीजन लेना होगा ना। और मुझे लगता है कि अब दे विल बी अंडर बिगर प्रेशर टू मेक इट अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि देन दे विल हैव टू डील विद ट्रम्प। जो 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 मई में जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, दे वर अंडर द अजम्पशन कि अमेरिका विल स्टैंड विद इंडिया। ये सारा का सारा आइसोलेशन जो इंडिया का सेंस फील कर रहे हैं वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ना, के दौरान तो नहीं खड़ा रहा। इनफैक्ट सम इंडिया के एनालिस्ट तो खुल के लिख रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट स्टैंडिंग विद इंडिया, इट अपीयर दैट इट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। बाज लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है ना कि बट इट सर्टेनली डिड नॉट स्टैंड विद इंडिया एट ऑल। इतना मजबूर हो गए कि इंडिया इज ट्राइंग टू स्पिन इट बाय सेइंग कि हमको क्रिटिसाइज नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए, दैट इज अ सपोर्ट। उस तरह भाई, अगर आपको किसी की सपोर्ट करना है तो कह देंगे आई सपोर्ट यू। तीन लफ्ज हैं बस, यू नो। वो तो नहीं कहा किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट नहीं किया। दे सेड वी सिंपथाइज किया कि आप टेररिज्म के विक्टिम है वगैरह वगैरह, बट जितना भी कमेंट्री आई है इट्स अबाउट पहलगाम, नॉट अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज सीइंग दोज एज टू डिफरेंट इवेंट्स। और तो आई थिंक इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट अनदर वॉर राइट नाउ अनलेस कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है पहलगाम जैसा, एंड देन दे विल कंसल्ट विद ट्रम्प बिफोर दे डू एनीथिंग। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कर रहा है, नोटम जारी कर दिया है उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मतलब व्हाई दे नीड इट? मतलब आप जस्ट इमेजिन करें कि क्या ऐसा क्या है जो रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज, ये देखेंगे दिस इज अ नोटम व्हिच दे हैव इशूड ऑन द राइट, ये ऑल दैट ब्राउन इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। ये बीच में ये जो पानी में भी है, और सुनने में आया कि पाकिस्तान जो है उसने भी
एक नोटम जारी किया है, और वो एक्सरसाइजेस तो नहीं कर रहा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने ये नोटम जरूर जारी कर दिया है कि भाई वी आर लुकिंग इनटू दिस। हमारे लोग ये बताते हैं कि ये दे आर बिल्डिंग अप समथिंग फॉर, इट्स नॉट जस्ट कि अभी तो ये 10-12 दिन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे भी रूटीन में बिल्डअप कर रहे हैं कुछ। रात को कोई ना कोई एक्टिविटी दिन में हो रही होती हैं। तो क्या आपको क्यों लगता है व्हाई दे डोंट वांट टू डू दिस एक्सरसाइजेस, क्यों चाहते हैं? देखिए, इंडिया का जो इंडिया के बाहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया रेपुटेशन टुक अ हिट। मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ओनली इंडियंस थिंक दैट दे डिड वेल इन ऑपरेशन सिंदूर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट थिंक दैट एट ऑल। तो अब ये मतलब दे आर वरीड के जो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का क्या गोल्स थे? ऑपरेशन सिंदूर के जो गोल्स थे, एक गोल ये था कि दे वांटेड टू पनिश पाकिस्तान फॉर व्हाट हैपेंड, खासतौर से जो टेररिस्ट वहाँ पे कैंप्स है, दे वांटेड टू अटैक दैट। They were thinking that Pakistan will not respond, which is I don't know on what basis they thought कि इतना बड़ा miscalculation जो उन्होंने किया है। डॉक्टर जयशंकर का जो फोन कॉल था, we are not attacking Pakistan, we are not attacking Pakistan's economy, we are not attacking Pakistan's people, we are only attacking terrorist camps। इस तरह जो समझे, वो समझे थे कि जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो एक्सचेंजेस हुए, तो उस तरह का ये भी ऐसे ही होगा, हम जाएंगे, देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, हम बस ये टेररिस्ट सेंटर्स को बॉम्ब करके वापस आ जाएंगे। सो दे डिडंट, आई थिंक दे वर नॉट रेडी फॉर व्हाट हैपेंड। देयर वाज अ फाइट के वर्ल्ड वॉर टू से लेकर अब तक इतनी बड़ी एयर फाइट नहीं हुई कहते हैं बास लोग, राइट? दिस इज द बिगेस्ट एयर बैटल। कुछ 120 के करीब हवाई जहाज इन्वॉल्व थे। दे डिडंट एक्सपेक्ट समथिंग बिग लाइक दैट टू हैपन, इट मेजर एयर बैटल। तो तो अब उसके बाद से दे आर ट्राइंग टू फ्लेक्स देयर मसल टू होप के पाकिस्तान को ये बात बता देंगे, ठीक है भाई, आपने वो 20-25 मिनट की जंग में यू डिड वेल, बट कीप इन माइंड वी आर सो मच मोर पावरफुल, वी हैव सो मच मोर मनी, वी हैव सो मच मोर मैन एंड रिसोर्सेज देन यू डू। तो अपना कन्वेंशनल एडवांटेज आपको दिखाना चाह रहे हैं बिकॉज दे नो कि यू आर वाचिंग। सो इट इज लाइक दैट, यू नो, कि आप बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप अपना शर्ट निकाल के मसल्स बता रहे हैं। That is the point he's trying to do, that is what they are trying to do, they're flexing their muscles। और they are not going to attack now। इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, बिहार इलेक्शन से पहले वो ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। अगर कुछ गिर गया और उसकी वीडियो वीडियो बन गई तो फिर वो हार ही जाएंगे ना बिहार का इलेक्शन। so they are not going to risk this। बिहार is an important state for मोदी, उनकी हिंदी बेल्ट वगैरह के लिए। सो सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये करते रहे। एक्सरसाइज तो बहुत लोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गिवन ऑल द जो टेंशन्स इंटरनेशनल सिस्टम में है, और जो करंट रिलेशंस है विद द यूएस, पाकिस्तान की मतलब ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं अमेरिका के साथ, और इंडिया के सवाल के मतलब क्वेश्चन मार्क्स लगते जा रहे हैं इंडिया के रिलेशंस के साथ। यहाँ तक कि क्वाड के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि इज द क्वाड अलाइव, व्हाट हैज हैपेंड टू इंडो पैसिफिक। मैं अभी देख रहा था, जनरल अता हसनैन साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे एक आर्टिकल भेजा है उनका। उसका उन्होंने जो आर्टिकल का टाइटल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ, मैं पढ़ रहा था, ही सेज ए रिटर्न टू द इंडो पैसिफिक द फॉरगॉटन थिएटर। डेक्कन क्रॉनिकल में छपा है। तो फॉरगॉटन थिएटर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, जब बाइडन थे प्रेसिडेंट, बाइडन की को क्रिटिसाइज ये कर रहे थे दैट ही वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रियल फोकस, वी शुड बी इंडो पैसिफिक। वो इंडो पैसिफिक को छोड़ के यूक्रेन के पीछे पड़े हुए थे ना, फिर गाजा में लग गए। सो दे वर टॉकिंग अबाउट गाजा एंड द इंडो पैसिफिक एज अ मतलब गाजा एंड यूक्रेन एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल चैलेंज विच इज चाइना, विच इज इंडो पैसिफिक। अब तो ऐसा हो गया इंडो पैसिफिक वाकई में भूल ही गए। सो सो दैट इज जो सब नॉट जी। डॉक्टर साहब क्यों बोले हैं ये इंडो पैसिफिक, व्हाई इज दैट सो, क्या मतलब लॉजिक क्या है? मेरे पास तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक कि for Joe Biden, geopolitics was more important than geoeconomics. For Trump, it's not like that. Trump के लिए geoeconomics is more important than geopolitics. As simple as that. उल्टा हो गया।
तो जियोपॉलिटिकली यूक्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरोप में नेटो के लिए थ्रेट है, रशियन एम्पायर, ये वो फान शन। वो बजिंस्की की एक पुरानी कहावत है जो बार बार लोग दोहराते हैं कि विदाउट यूक्रेन रशिया इज़ नॉट एन एम्पायर। और इनके दिमाग में ये बैठ गई है कि पुतिन इज ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द सोवियत एम्पायर। तो सोवियत एम्पायर वो कैसा बनाएगा अगर यूक्रेन को कब्जा पूरी तरह से नहीं कर। देयर आर सम पीपल इन द वेस्ट टू एक्चुअली थिंक कि वो पूरा का पूरा यूक्रेन को कब्जा करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट। मेरा परसेप्शन ये है कि अगर ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं होता नेटो तो ये नौबत आती ही। दे मेड पुतिन एंड रशिया फील वेरी इनसिक्योर कि अगर यूक्रेन अगर नेटो में चला जाता है तो वो तो बॉर्डर पे ही आ गए इनके ना। so that is why they have provoked this fight. So these are all geopolitical calculations है about dominating Eurasia, dominating मतलब वेस्ट यूरोप को डोमिनेट करते करते यूरेशिया डोमिनेट करना चाह रहा। तो वहां पे ये जंग इज स्टॉपिंग द वेस्ट फ्रॉम गोइंग इनटू यूरेशिया, जहाँ पे चाइना और रशिया रूल करते हैं। CIS को ले लें, SCO, दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप। तो तो बाइडन क्योंकि पुराना कोल्ड वॉरियर है, ये कोल्ड वॉर के दौरान से तो उसकी दिमाग उधर ही चल रही थी। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन के क्या हो रहा है टैरिफ को लेके या भाई इतने बातें उसने चिप 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 करके किया है। चिप लॉ भी पास किया है डोनाल्ड, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू जो चाइना ने जो किया है विथ रेयर अर्थ मिनरल्स। ये एक दिन में थोड़ी हुआ है, 10 साल में हुआ है। So why wasn't the US paying attention on that issue? Because they are not focused on geoeconomics. Geopolitics पे focused हैं ये लोग। It is very surprising ना, Democrats होते हुए they feel मतलब they are behaving like realists. So Donald Trump is not interested in geopolitics. मतलब उसको वो सुबह रोज उठ के सोचता होगा यार ये यूक्रेन नहीं होता तो अच्छा होता। You know, he's forced to deal with it. बहुत ही reluctant warrior है when it comes to Ukraine. So अब देखिए आप, उसने इसराइल को भी वार्निंग दे दी, जो बाइडेन कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता जो बात ट्रंप ने कह दी। इफ इसराइल रिकॉग्नाइजेस वेस्ट बैंक इट विल लूज अमेरिका सपोर्ट। हाँ मतलब वो जो 60 मिनट्स पे जैरेड कुशनर ने कहा था कि भाई ये तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अमेरिका की जब कतर पे हमला किया तो अमेरिकन ये ट्रम्प समझ रहा था कि यार ये तो हमारे, उसको दोबारा डील करनी पड़ी, एग्रीमेंट करना पड़ा, माफी मंगवानी पड़ी। तो इट्स नॉट दैट इजी कि यार जहाँ से वो खा रहे हैं अमेरिकन वहीं पे आप हमले कर रहे हो। तो नेतन्याहू को, और आपके पास यही नेतन्याहू को तो यही कर सकते। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, ये जो आपने बाइडेन की बात बताई, बाइडेन जो है वो पुरानी स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, कोल्ड वॉर की चीजों को जियो पॉलिटिक्स पे फिक्स है। अमेरिका के अंदर ये कितनी को पैनिक है, आप जो थिंक टैंक कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर के, यार ये क्या हो रहा है, हम तो बड़े प्ले बुक के हिसाब से चलते हैं, हर बंदा ये कह रहा है डायरेक्ट ग्रॉसमैन दिस दैट, ओह ये क्या हो गया, ये हम तो और सोच रहे थे। तो ये कितनी को पैनिक है, या क्या आप समझते हैं कि ये फेज गुजर जाएगा, ट्रम्प चला गया तो। आपको पता है डेरिक ग्रॉसमैन की नौकरी चलेगी। अच्छा, आई डिडंट नो। तो चलिए क्या। वो रैंड कॉरपोरेशन में हुआ करता था। अच्छा, वो सो इंडिया की बहुत क्लास सपोर्ट कर रहा है। अब इंडिया को किस चाहिए, थिंक टैंक में लगाएं उसको। अब इंडिया विल probably find a job for him. Some Indian billionaire will give some money जैसा CSIS में इधर उधर। सो जो USIP के थे वो भी बंद हो गए थे। उसमें भी कई थे साउथ एशियन एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है कि माइकल कुगलमैन की भी जॉब चली गई, राइट। सो ये सारे के सारे आर जॉबलेस, जो थिंक टैंकर्स जो साउथ एशिया पे फोकस करते हैं। सो दैट टेल्स यू कि वो जो पुरानी चीजें थी वो उसकी अहमियत ही नहीं है। इनको कोई पढ़ रहा ही नहीं, कोई सुन रहा ही नहीं, बस वही चल रहा है वो पुराना जो सर्किट, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स में। अब देखिए एशले टेलिस का क्या हाल हो गया। वो तो देखिए, वो तो बड़ी एम्बेरसमेंट है डॉक्टर साहब, वो उसपे आपको व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब, आप उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं है आपसे। एशले टेलिस ने जो हरकत की है इट्स ऑन कैमरा, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, जाकर जो ऑफिस ऑफ
नेशनल जो एशले टेलिस के पास कार्नेगी एंडाउमेंट के अलावा और दो जॉब्स थे। तो ही वाज अ नॉन पेड एडवाइजर टू द स्टेट डिपार्टमेंट सिंस 2000, तकरीबन 2001 से। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट में ये बाकायदा काम कर, तो ही हैड लाइक ए गिग उधर। तो ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट में इन्होंने गए और कई सारे पीडीएफ्स उन्होंने डाउनलोड किए, प्रिंट आउट किए, और एक पीडीएफ को उसने क्या किया, जो आपका फोल्डर नहीं होता पैड, पैड के अंदर उन्होंने पेपर को अलाइन किया ताकि आपको नजर ना आए कि एक डॉक्यूमेंट इन्होंने रेगुलर राइटिंग पैड में छुपा, और फिर वो लेके वो बाहर निकला। सो अब सो ही वाज, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट जो फाइल हुई, अगर आपने कोर्ट डॉक्यूमेंट देखे, मैंने एक्चुअली अपने शो पे दिखाया है कोर्ट डॉक्यूमेंट। तो जो दूसरी चीज ये हुई कि 2023 में इसने कोई चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ लंच लिया था, और ही टॉक्ड अबाउट अमेरिकाज और एयर कैपेबिलिटीज वगैरह के बारे। तो मुझे लगता है कि एशले टेलिस की ये हरकत किसी ने नोटिस की और रिपोर्ट किया। जो सेकंड हरकत थी कि डॉक्यूमेंट्स ये डाउनलोड करके लेके जा रहा है, दैट हैज नथिंग टू डू विद हिज एक्सपर्टीज। व्हाई इज ही इंटरेस्टेड इन एयर बैटल, वो तो एक्सपर्ट ही नहीं है एयर वॉरफेयर वगैरह में, राइट। तो जब घर पे एफबीआई की रेड हुई तो 1,000 डॉक्यूमेंट निकले, 1,000 पेजेस, सम ऑफ देम अंडर लॉक एंड की, सम ऐसे ही पड़े हुए हैं टेबल पे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये 1,000 पेजेस आए कहाँ से आपके पास, यू नो, रखे हुए क्यों हैं भाई, वो भी लॉक एंड की में क्यों रखे हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव सम पर्पस फॉर इट ना, जो आप लेकर आए हैं। ठीक है, यू आर क्वालिफाइड टू रीड इट, बट देर इज अ प्रोटोकॉल, आप वो प्रोटोकॉल को क्यों अटेंशन नहीं पे कर। सो देयर, यहाँ तो ही इज बीइंग वेरी प्रोफाउंडली केयरलेस। मतलब इट इज नॉट, इतना केयरलेस तो नहीं हो सकता बंदा जिसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस है, वो भी हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस है। सो और दूसरी चीज मुझे इस बात का डर है कि एशले टेलिस ओपनली आउट है, तो इट इज नॉट अबाउट ब्लैकमेल ऑल्सो, तो ब्लैकमेल नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पैसे के लिए कर रहे हैं, लाइक ही इज नॉट आइडियोलॉजिकली चाइना के तरफ तो नहीं है वो, राइट। तो वो तो काफी प्रो अमेरिका बंदा है, इवन ऑन इंडिया इश्यूज ही इज वेरी प्रो अमेरिकन ना। तो अगर ये पैसों के लिए कर रहा है ये शख्स, तो देन ही माइट हैव डन दिस विद इंडिया आल्सो। दैट इज माय वरी के, और पोलिंग पुलिंग, सवाल ये उठता है कि इस पे नजर क्यों पड़ी, व्हाई वर दे पेइंग अटेंशन टू हिम। और वो जो चाइना के साथ जो मीटिंग की है, वो तो रिकॉर्ड इसलिए हो रहे थे कि देवर चाइनीज, तो ठीक है, मैं वो समझता हूँ एफबीआई की काउंटर टेररिज्म वालों ने चाइनीज पे नजर रखी है, उसमें रिकॉर्ड कर लिया, और वहां पे एक रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक मनीला एनवलप लेकर पहुंचे थे एशले टेलिस, उनके साथ खाना खाया, वो मनीला एनवलप टेबल पे ही था, एंड देन ही लेफ्ट द मीटिंग विदाउट दैट मनीला एनवलप, यानी ही लेफ्ट some documents or whatever was in the Manila with the Chinese. तो लेकिन तो ये जी। तो so and he was clearly the most important person in Washington on India US relations. जो अमेरिकन भी सुनते थे उनकी बात, मतलब जयशंकर के साथ उनके कई फोटोग्राफ्स हैं, ही यूज्ड टू ट्रैवल रेगुलरली टू इंडिया, बैक एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि एशले टेलिस को पकड़ा गया। वहां पे तो राइट विंगर्स तो खुश हो रहे हैं, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इट्स गोइंग टू रेज सस्पिशन। अब मैं आऊंगा तो फिर ये सोचेंगे क्या ये बंदा भी, यू नो, बिकॉज ऑफ हिम। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, एंड आई डोंट नो व्हाई वो इशू एकदम खत्म हुआ, एक दिन 2-3 दिन चला, फिर उसके बाद वो इश्यू बंद हो गया है। तो बेसिकली जो इंडिया साउथ एशिया जो कर रहे थे थिंक टैंक वाले, दे आर नॉट इन गुड शेप राइट नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Anyhow, देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। आपकी बात सही है, फॉर एवरीवन हु वाज वर्किंग ऑन इंडिया और चाइना और ऑल दैट, सबके ऊपर जो नजरें हैं वो हाँ, अगर आप गोरे नहीं है तो सडनली यू यू बिकम सस्पिशियस ना, दैट्स द प्रॉब्लम। इवन के गोरे भी डॉक्टर साहब बड़े सारे लोग पकड़े गए होंगे, ये कर रहे होंगे।
क्योंकि चाइनीज आजकल बहुत पैसा देते हैं, चाइनीज आर स्मार्ट एनफ, वो कहते हैं पैसा दो और लोगों से इंफॉर्मेशन लो, उनको तो हर जगह से चाहिए पैसा। तो मेरा मैं ख्याल है कि मैं एक साउथ अमेरिका की कंट्री में गया था लेक्चर देने के लिए। तो वहाँ पे मुझे एम्बेसी वालों ने रिसीव किया, यूएस एम्बेसी वालों ने। तो वो आए मेरे होटल और मुझे ले गए, मैं उनसे बात किया। तो जब वह बातचीत कैजुअल था, कुछ ऐसी सीरियस बात नहीं। जब हम वापस जा रहे थे तो उसने मुझे कहा कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो वहाँ बहुत सारे टिकटॉक के कंसल्टेंट्स हैं, उनसे बिल्कुल बात नहीं करना। तो मैंने कहा टिकटॉक के कंसल्टेंट्स क्या मतलब? He says, हाँ, दे आर एक्चुअली कंसल्टेंट फॉर टिकटॉक। तो चाइना तो उनका कहना था कि चाइना वाज यूजिंग प्राइवेट कंपनीज टू गिव मनी टू प्रोफेसर्स वगैरह, ताकि प्रो चाइना नैरेटिव्स क्लासरूम्स में आ जाएं। कैन यू इमेजिन दैट क्लासरूम्स में प्रो चाइना नैरेटिव लाने के लिए वो टिकटॉक उनको जाके हायर कर रहा है एज कंसल्टेंट्स, मीडिया कंसल्टेंट्स, ये वो। तो बेसिकली फनल कर रहे थे पैसे वो टुवर्ड्स एकेडेमिया। तो मैं तो बहुत दूर रहता हूँ इन मामला से। आई मीन आई आई गो टू कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रैवल, बट पैसे एक भी कभी ना लें। पैसे ले एक बार आप तो देन यू आर फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक दैट्स यू। डॉक्टर मुकेश।